आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आने वाले दिनों में तीन त्यौहारें हैं, जिसमें से ईद भी है, बकरीद ईद, ईद उल अज़हा, जिसमें कुर्बानी का माहौल है, और उसी के साथ साथ कई त्योहारें आ रही हैं। एकादशी का मामला है और कई ऐसे त्यौहार हैं, 30 त्यौहार इसलिए यहाँ पर बताया गया है। और इसको देखते हुए जिला अधिकारी कार्यालय में आज शांतता कमेटी की बैठक ली गई। इस समय यहाँ पर जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर, उसी के साथ साथ पालिका के आयुक्त देवीदास पवार भी इस समय मौजूद थे। उसी के साथ साथ एडिशनल एसपी मुमक्का सुदर्शन और तमाम दिगर पदाधिकारी, मुस्लिम, हिंदू, तमाम समाज के एक म्यार रखने वाले व्यक्ति, मौलाना, पंडित, बनते, इन सबको बुलाया गया था। जब यहाँ पर बातचीत की गई, उसमें यह बताया गया कि पिछले साल जिस तरह से ईद मनाई गई है, उसी तरह ईद मनाई जाए, त्योहारें भी उसी तरह से मनाए जाए, कोरोना को देखते हुए, और नमाजें घरों में ही अदा की जाए, जो महाराष्ट्र शासन के गाइडेंस है उसी के तहत कार्य किया जाए। इस तरह की बात यहाँ बताई गई। इस समय यहाँ के पदाधिकारियों ने और उसी के साथ साथ यहाँ पर आए हुए शांतता कमेटी के सदस्यों ने क्या बात रखी, आइए जानते हैं। आदेश बताया कि भाई कोविड का टाइम चल रहा है और अब बकरीद किस तरीके से मनाना है, तो हम लोग कुछ बातें कलेक्टर साहब के सामने रखे। हमने भी वो बातें एक्सेप्ट की है और तमामी मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आने वाली बकरीद ईद को फजर की नमाज़ पढ़ के इशराक के टाइम पे इंशाल्लाह आप लोग सब मिलकर ईद की नमाज़ अदा करो। लास्ट टाइम जैसे ईद मनाए थे उसी तरह ईद मनाने की कोशिश करो और कुर्बानी वक्त पे दे दो। और हमारे वजह से किसी कौम का दिल न दुखना चाहिए और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर कुर्बानी करने की कोशिश करो। हालात सलम इलाक़ों के अंदर जो बारिश का पानी वगैरह जाने से काफ़ी सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है, वहाँ तक ये सारी चीज़ें लिख जाके पहुंचाने के वास्ते कोशिश करें। ज़िले के लोग मौजूद थे, उलमा इकराम कसीर तादाद में, शहरियान इकराम भी कसीर तादाद में मौजूद थे। तो प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई उसी के मुताबिक जो है तो बकरीद ईद को मनाया जाएगा। जिस तरीके से पिछले साल ईद मनाई गई उसी तरीके से ईद को मुकम्मल किया जाएगा। और वो तमाम तर सहूलतें जो कुर्बानी के ताल्लुक़ से महापालिका करने वाली है, तो यहाँ पर जो कमिश्नर साहब थे महापालिका के, उन्होंने भी कहा कि साफ़ सफाई का इंतज़ाम हम अपनी तरफ से करेंगे। और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये हिदायत आई है कि ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई इंसिडेंस हम शहर में नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि कम से कम जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इसी तरीके से पब्लिक भी और जनता भी उनका साथ दे, ताकि ईद सुकून और इत्मीनान के साथ मनाई जाए। लेकिन वही हिदायतें, वही गाइडलाइन फिर पुरानी है कि एक साथ जमा होकर ईद को अदा नहीं किया जाएगा, बल्कि जो 4-5 लोग मसाजिद में या जिस तरीके से भी नमाज़ें पिछले साल हुई है, इंशाअल्लाह उसी के साथ में नमाज़ें होगी। बयान को मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करूँ की जोपर्यंत आपण हे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करणार नाही, तोपर्यंत कोविडची यशस्वी मुकाबला आपण करू शकणार नाही। ठीक आहे, 8-15 दिवस आपण समजू शकतो, परंतु कंटिन्युअसली जर आपण अशा पद्धतीने बाहेर समाजामध्ये जर मास्क न वापर करणार किंवा मग सोशल डिस्टन्सिंगचं अनुपालन न करता, सॅनिटायझेशन न करता वगैरे अशा पद्धतीने आपण जर समाजामध्ये वागत राहिलो तर तिसऱ्या लाटेचा धोका जो आहे तो साहजिकच आपल्याला धोका पत्करावा लागेल आणि ती वेळ येऊ नये अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे। आणि आपल्या माध्यमातून मी आपल्याला असं आवाहन करतो, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लातूर जिले के उदगीर तहसील में आज मनसे के पदाधिकारियों ने यहाँ के सरकार को, यहाँ की मोटी चमड़ी वाली सरकार को याद दिलाने के खातिर खुद को गाड़ कर लेने का आंदोलन किया। ज़मीन में खड्डे करते हुए उसमें अपने आप को दफनाने का काम किया और कहा कि शासन को किसानों की विविध मांगों को लेकर और उसी के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर लातूर जिले के उदगीर तहसील में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अनोखा आंदोलन किया गया, जिसमें खुद को खड्डों में दफनाते हुए गाड़ कर लेकर आंदोलन किया गया। इस सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग की गई। 2019-20 में जिस साल में फसल बीमा योजना तुरंत दिया जाए और कर्ज लेने वाले किसानों को चालू कर्ज खातेदारों पर 50,000 का उत्तेजनार्थ रकम दी जाए, किसानों को खेती की मांग कम से कम 16 घंटे के भीतर बिजली दी जाए। इस तरह की मांग का आंदोलन करते हुए रामदास पाटिल मनसे के कार्यकर्ताओं ने समूचे शहर में खड्डों में खुद को दफना कर यह चेहरा मोहरा अलग तरीके का एक उदगीर में आंदोलन किया गया। उप जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने
रिमझिम बारिश चलते हुए भी खड्डों में खुद को गाड़ के लेने का आंदोलन करने से मनसे कार्यकर्ताओं में प्रशासन में एक लक्ष्यवेधी मामला दिखाई दिया और ये कोशिश रही कि इन कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संभाला जाए। इस समय सरकार के विरोध में बड़े पैमाने पर घोषणाबाजी की गई। इस तरह की जानकारी यहाँ के हमारे पत्रकार हफीज खयूम शेख इन्होंने दी है। अनुदान शासनाने त्वरित द्यावे। फिल्म हीरोइन करीना कपूर पर अपराध दर्ज करने की मांग का निवेदन जिला अधिकारी अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ की ओर से तारीख 16 जुलाई 2021 शुक्रवार के रोज दिया गया। दिए हुए निवेदन में कहा है कि प्रेगनेंसी बाइबल नाम की किताब हीरोइन करीना कपूर, आदिति शाह, भीम जानी और उसी के साथ साथ प्रकाशक जर्नॉट बुक्स इन्होंने प्रकाशित किए हैं। इस किताब के शीर्षक में क्रिश्चियन समाज के पवित्र ग्रंथ बाइबल का उल्लेख किया गया है, जिससे क्रिश्चियन बंधुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए 295/A के तहत इन सभी पर अपराध दाखिल करे, ऐसा निवेदन जिला अधिकारी को दिया गया है। दिए हुए निवेदन पर डैनियल एस तारू, जिला अध्यक्ष अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ परभणी, मास्टर विनोद दळवी, देवीदास पारदेश, सुनील बोरकर, जगधाने, आर बबन आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। महासंघ परभणी आणि परभणी पास्टर फेलोशिप आणि यूथच्या वतीने कलेक्टर साहेबांना एक निवेदन दिलेलं आहे, ज्यामध्ये आम्ही बोललेलो आहोत की करीना कपूर, आदिती शाह आणि जेरॉट बुक्स या प्रकाशनाने बायबल या शब्दाचा विपर्यास केलेला आहे। बायबल हा शब्द ख्रिस्ती धर्माचा अतिशय पवित्र शब्द आहे आणि ग्रंथ देखील आहे आणि त्या ग्रंथाला त्यांनी प्रेग्नन्सी बायबल म्हणून उल्लेख केलेला आहे। तर आम्ही सर्व ख्रिस्ती समाज बांधव याचा तीव्र निषेध करत आहोत आणि आमची मागणी आहे की करीना कपूर हिच्यावर 295 अंतर्गत ए तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावं, या पुस्तकाचं प्रकाशन थांबवण्यात यावं आणि तिने समाजाची जाहीर माफी मागावी, अन्यथा याचा तीव्र पडसाद येणाऱ्या दिवसांमध्ये आपल्याला दिसून येईल। परभणी जिले में पुलिस अधीक्षक जयंत मीना, उसी के साथ एडिशनल एसपी मोमक्का सुदर्शन और सहायक एसपी अविनाश कुमार, इनके टीम के साथ साथ यहाँ की जो एलसीबी का पथक है ये अपना एक्टिव काम बता रहा है और सतर्कता से चोरों को शिकंजे में कसा जा रहा है। लेकिन गंगाखेड़ तहसील के पालम तहसील के बनवस गांव में 11.5 लाख की चोरी हुई है और ये डकैती हुई है। इसको हम चोरी नहीं कहेंगे, डकैती कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा माल चोरी जाना यानी कि एक हमारे पुलिस प्रशासन को एक सवालिया जुमले में खड़े कर रहा है और एक चेतावनी दे रहा है। इसको कितने जल्दी आप यहाँ की एलसीबी पथक, हमारे एसपी साहब के पथक कितने जल्दी पकड़ेंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। दरमियान 12 जुलाई 2021 के रात में 12 से 2 बजे के दरमियान पालम तहसील के पुलिस थाने की हद में बनवस इस गांव में रहने वाले गोविंद रामराव सुरनार, लक्ष्मण रामराव सुरनार, मोहन रामराव सुरनार, इन तीनों भाइयों के घर में अज्ञात चोरों ने चोरी कर 30 तोले सोना, 85 तोले चांदी, 1,75,000 रुपये नकदी रकम, ऐसा कुल मिलाकर 11,42,000 रुपये की चोरी कर इन भाइयों को परेशानी में और संकट में इजाफा कर दिया है। इस घटना की अपराध 13 जुलाई 2021 सोमवार के रोज अज्ञात चोरों के खिलाफ दाखिल किया गया है। इस घटना की जानकारी मिलने पर डीवाईएसपी सुभाष राठौड़ और पालम पुलिस थाने के एपीआई शेड़के और शॉन पथक और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच कर रही है। अभी तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, ऐसी जानकारी मिल पाई है। सोमवारी संध्याकाळी आम्ही सर्वजण एकत्र जेवण करून झोपलो असताना चोरट्यांनी आमच्या घरामध्ये किती वाजता प्रवेश केला हे माहीत नाही, पण बाहेरचं चॅनल गेटचं कुलूप तोडून ते आत शिरले। त्यांचे पाय वगैरे चिखलानं भरलेले होते। ते आत शिरल्यानंतर आमचं सगळं खालचं वॉच पॉकेटमधले पैसे, पाठीमागच्या खिशातले पैसे, सामान इतरत्र टाकून पैसे घेतले आणि पैसे घेऊन ते मी झोपतो तिथं वर आले आणि वरची सुटकेस वगैरे काढून दिली त्यांनी। सुटकेसमधले कागद वगैरे इकडे तिकडे पसारा केले। त्याच्यानंतर एका डब्यामध्ये अंगठ्या होत्या, 1 तोळ्याची एक आणि 5-5 ग्रॅमच्या 4 अंगठ्या होत्या। त्या डब्यात घेऊन पसार झाले आणि मला माझ्या भावाच्या घरामध्ये अगोदरच चोरी झालेली होती। त्यांच्याकडून मला फोन आला। फोन आल्यानंतर मला जाग आली। जागा येऊन मी खाली आलो तर आमचंही घर फोडलेलं दिसलं, सगळं गेट वगैरे उघडच। खाली बघितलं तर चिखलानं त्यांचे पाय वगैरे सगळे भरलेले, ठसे पायाचे उमटलेले सगळे हे पाहायला मिळालं। शेतातून खात घालून आला, शेतीतला खात घालून जेवण करून झोपलाव। 10 वाजता 9:30 वाजता झोपलाव ते जेवच नाही। जेवण आहे तर संध्याकाळी 2 वाजून 1 मिनिटाला जेव आला आमच्या माणसाला। जेव आल्याबरोबर तिनं उठली लघवी करायला उठली की समजा कपाट कुलूप तोडलेलं दिसलं, मोकळं दिसलं तिनं आरडाओरड करून उठली की मी लगेच उठलो।
लगेच उठलं मी मलाही दिसल्याबरोबर लगेच मी बी आपटून पडलो की आरडा झाला. आरडा झाल्यावर पुन्हा समजा तिथं आम्हाला दिसलेच नाही. तर आरडाओरड झाल्यावर आमच्या वरच्या वरी आमचा मुलगा झोपते महाडीवर झोपल्यावर त्या मुलगाला चेव आला. त्यानं आरडा खालाय कळलं म्हणून लगेच आमच्या भावाला मास्तर मोहनला फोन लावला. त्यानं खाली जितोर त्याचं बी घर मोकळंच दिसलं. त्यानं म्हणले आमचं बी गेलं म्हणजे. लगेच आमचं शेजारचे आमचे पुतणे उठले. आमचा एक सखा चुलत भाऊ उठल्यावर त्यानं मध्ये आले. बायला मग लक्ष्मणला तर उठवा म्हणले. तिथं उठवाय गेले. त्याला कवाडाला थाप आणून त्याचंही घर मोकळं. एवढंच, मग दुसरं काही. पोलीस प्रशासनाला कळवलं का? समजा कळले. काय दखल? आलते परभणीचे आलते, ते कुत्रे आलते, पुन्हा पूर्णचे देशबी साहेब आलते. काल आमचे असे हातातले पंजेसुद्धा अशी लावून नेली. तपास यंत्रणेला काही यश आलंय का त्यात? तर काय आता तेच त्यालाच माहीत. इथून समजत प्रोसिजर चालू आहे. तुम्हाला काय नाही सांगितलं आणखी? अजून सांगाय नाही. परभनी शहर में कई भागों में, जिसमें प्रभाग नंबर 8, 12, 13, 16 इन प्रभागों में पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं इलाके। यहाँ पर अतिवृष्टि का पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है। यह होने के बाद प्रशासन के अधिकारी नहीं पहुंचने से कई संगठनों ने, कई पक्षीय पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को झिंझोड़ा और निवेदन दिए गए हैं और कहा गया कि जो अतिवृष्टि हुई है, ओलाजनी हुई है, वहाँ पर तुरंत पंचनामे करते हुए जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। उसी के साथ साथ फसल जो नुकसान हुई है किसानों की, उसका भी बीमा करते हुए उन्हें फसल का मुआवजा दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया। इस समय वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान, शहराध्यक्ष कलीम खान, इसी के साथ उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जिस तरह से परभनी सारे ज़िला में और परभनी शहर में ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जिस तरह का बारिश हुआ, एक बाढ़ की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई और बहुत सारे वार्ड से हमको लोगों ने संपर्क किया और ख़ास तौर पर वार्ड क्रमांक 3 विश्वास नगर, जहाँ पर जो वार्ड यहाँ के महापौर का वार्ड है, वहाँ पर कल मैंने खुद दौरा किया और जहाँ कैनाल के ओवरफ्लो होने के कारण वो पानी, जहाँ पर एक स्लम बस्ती है, वहाँ पर बहुत सारा नुकसान वहाँ पर पानी ने किया और वो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान और उनका जो माली नुकसान हुआ है उसको देखते हुए वहाँ के लोगों ने हमसे ये एक गुजारिश की है कि उनका वहाँ से जो सहायता प्रशासन को देनी चाहिए, क्योंकि कलेक्टर साहब ने भी वहाँ पर दौरा किया था और उसके बाद कोई किस्म का स्टेटमेंट कलेक्टर साहब ने नहीं दिया अभी तक। तो हम चाहते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी अपने तरफ से ये एक कलेक्टर साहब को अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया और वहाँ पर जो बस्ती है जहाँ पर इलीगल, यानी कि जो जिसके पास बराबर से कोई उनका रहने का ठिकान नहीं है, उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि आगे चलकर इस तरह की स्थिति हो सकती है और जान का भी नुकसान होने का एक ख़तरा वहाँ पर है। तो कलेक्टर साहब से हमने निवेदन दिया कि उनको वहाँ से शिफ्ट करके किसी और जगह पुनर्वसन किया जाए और इसी के साथ जिस तरह से जो माली नुकसान हुआ है उसका मुआवजा प्रशासन उनको ऐलान करना चाहिए। ये वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज मागणी की है। आज परभणी जिल्ह्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सर्व पदाधिकारी मिळून जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले। तसंच भारतनगर, शाहूनगर व पाथरी रोडचे जे नुकसान झाले अतिवृष्टी पावसामुळं, कलेक्टर साहेब असेल, तहसीलदार साहेब असतील या कोणी असतील, यांना आज एक भेट दिली नाही किंवा या गरिबाचं काय नुकसान झाले येऊन बघितलेलं नाही आहे। तेच आज आम्ही कलेक्टर साहेबाला निवेदन द्यायला आलोत। आता साहेबांना याच्यावर लवकर तात्काळ निर्णय घेऊन शाहूनगर, भारतनगर इथे येऊन भेट द्यावी हीच विनंती करतो। नाहीतर मला योग्य ते आम्हाला मोर्चा काढून कलेक्टर ऑफिसला निवेदन द्यावं लागेल। प्रभाग क्रमांक 3 विश्वासनगर येथील रहिवाशांच्या घरामध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळे पाणी घुसून सर्व अन्नधान्याची नासाडी झाली। त्या ठिकाणी प्रचंड हाल हे बेकार आहेत तिथल्या लोकांचे आणि अतिवृष्टी सतत असल्यामुळे त्या घरांचे हाल असल्यामुळे प्रशासनाने त्या ठिकाणच्या रहिवाशांचे पुनर्वसन करणे फार गरजेचे आहे। त्या ठिकाणी महानगरपालिकेने रमाई घरकुल योजना मंजूर केली होती, परंतु पाटबंधारे विभागाच्या युनोसीच्या खातर त्या ठिकाणी महापालिका रमाई घरकुल योजना राबत नाही
त्यामुळे प्रशासनाला विनंती आहे की त्या ठिकाणच्या लोकांचे पुनर्वसन करावे, ही वंचित बहुजन आघाडीची मागणी. परभणी महानगर न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.